प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में हमारा एक पेपर है BA पार्ट सेकंड में, उसके अंतर्गत प्रथम अध्याय के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि इस प्रश्न पत्र में 5 देशों के संविधानों की व राज्य व्यवस्थाओं के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, तो प्रथम अध्याय के रूप में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है अलिखित संविधान। विद्यार्थियों, संविधान को सामान्यतः 2 प्रकारों में बांटा गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब हमें इन दोनों में अंतर देखना होगा कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान का एक संग्रह हम दस्तावेज के रूप में कर सकते हैं। लिखित संविधान के अंतर्गत जो उसका एक दस्तावेज में संग्रह होता है वो कानून पहले से ही स्पष्ट कर दी जाती है और उसी के आधार पर फिर शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। लेकिन अलिखित संविधान में जो एक सामान्य रूप से पहले से ही निश्चित नहीं किया जाता, पहले से उनको एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित नहीं किया जा सकता, वह प्रथाओं एवं परंपराओं पर अधिकतर आधारित होता है। ब्रिटेन का संविधान भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। चूँकि अलिखित संविधान पूर्णतः अलिखित नहीं होता, ब्रिटेन के मामले में हम देखें तो उसमें अधिकांशतः ब्रिटिश संविधान का जो भाग है वो अलिखित है, अर्थात उनको पहले पूर्व में हमने निर्धारित उन कानूनों को नहीं किया, उनको एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित नहीं किया। परंतु फिर भी कुछ एक जो भाग है उसका वो आंशिक रूप से लिखित श्रेणी में आता है। जैसे संसद के द्वारा निर्मित लिखित कानून। ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर विभिन्न कानून बनाए गए, जैसे मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 ईस्वी, जिसमें सर्वप्रथम संसार में ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की गई और उसको ब्रिटेन में लागू किया गया। इसके अलावा 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, 1911 एवं 1949 के संसदीय कानून, जिनमें संसदीय कानूनों को समझाया गया और उनमें जो संशोधन किए गए उनके बारे में बताया गया। इसके अलावा 2005 का संवैधानिक सुधार कानून, जो कि संसद के द्वारा निर्मित किया गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है उसका अधिकांशतः भाग तो अलिखित है, लेकिन कुछ एक भाग जो संसद के द्वारा निर्मित कानून है उनके द्वारा एक निश्चित कानून का भी रूप हमें वहाँ के संविधान में देखा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान मुख्यतः अलिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम ब्रिटिश संविधान की दूसरी विशेषता पर चलते हैं। वह है कि ब्रिटिश संविधान अनुभव जनित एवं विकसित संविधान है।
अब यहाँ पुनः हमें विकसित और निर्मित संविधान का अंतर देखना पड़ेगा। विकसित संविधान किसे कहेंगे और निर्मित संविधान किसे कहेंगे। निर्मित संविधान से आशय होता है कि जिस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किया हो। जैसे हम उदाहरण लें भारत के संविधान का, तो भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, क्योंकि इसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो एक निश्चित समय अवधि में किया गया। लेकिन बात करें हम विकसित संविधान की, तो विकसित संविधान उसका जो निर्माण है वो किसी एक संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में नहीं किया गया, बल्कि वह रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित और समय के साथ साथ उसका विकास हुआ है। जैसे हम उदाहरण ले ब्रिटेन में, वहाँ राजतंत्र की स्थापना 9वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी, जबकि संसद का विधिवत चलन वहाँ पर 13वीं शताब्दी में हुआ। इसके अलावा संसदीय संप्रभुता की स्थापना वहाँ 17वीं शताब्दी में हुई। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो विकसित संविधान है उसका अनुभव और परंपराओं पर आधारित, रीति रिवाजों पर आधारित धीरे धीरे एक समय के साथ विकास हुआ है, जबकि लिखित संविधान एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय के अंतर्गत बनाया जाता है। अब बात आती है परिवर्तन के आधार पर। किसी देश के संविधान में संशोधन या परिवर्तन कितनी आसानी से किया जा सकता है या कितनी कठिनाई से किया जा सकता है, तो उस आधार पर संविधानों को 2 श्रेणियों में रखा गया है, कठोर संविधान और लचीला संविधान। इसको हम नम्य और अनम्य संविधान की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पहले इन दोनों का अंतर देखेंगे, कठोर संविधान और लचीले संविधान में क्या अंतर है। तो लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन कर सके। जिस देश के संविधान में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही परिवर्तन कर सके, क्योंकि साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए जिस देश के संविधान में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से अर्थात साधारण बहुमत से ही संविधान में भी संशोधन कर सकें, तो वह संविधान लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। यहाँ पर संवैधानिक कानून एवं साधारण कानून में कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रक्रिया से हम साधारण कानून का निर्माण करते हैं उसी प्रक्रिया से हम संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं। जबकि कठोर संविधान वह संविधान होता है जिस देश के संविधान में हम साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन नहीं कर सकते हो, अर्थात जिस देश के संविधान में संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान है वो लचीला संविधान है, क्योंकि वहाँ उस देश के संविधान में हम देखते हैं कि साधारण कानून का प्रक्रिया से ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कठोर संविधान और लचीले संविधान में क्या मूलभूत अंतर है। अब विद्यार्थियों, हम ब्रिटिश संविधान की चौथी विशेषता पर आते हैं, वो है संसदीय शासन व्यवस्था। सामान्यतः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर हम शासन व्यवस्थाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, अर्थात जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं।
संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। जैसे ब्रिटिश के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर नाम मात्र का जो कार्यपालक है ब्रिटिश सम्राट होता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का उपभोग या उपयोग प्रधानमंत्री सहित उसकी कैबिनेट करती है। तो इसी कारण से ब्रिटिश संसद को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में ही अपनाई गई थी और उसी से भारत में भी उसको अपनाया गया। चूँकि संसदीय शासन व्यवस्था में मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर यह विभाजन किया गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका है और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो अलग अलग होती है, इनकी दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, वो कॉमन सभा के विश्वास पर टिका हुआ होता है। जब तक सरकार को कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त होता है तब तक कार्यपालिका निर्बाध रूप से अपना कार्य कर सकती है। यदि कॉमन सभा में उसे विश्वास खो देती है तो सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था को समझा। इसी तरह मैं बताया था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। दूसरा रूप, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई संबंध नहीं पाया जाता है। कार्यपालिका के कार्य अपने अलग होते हैं, व्यवस्थापिका के कार्य अपने अलग होते हैं। वहाँ वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में कोई भेद नहीं होता है। तो ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान की विशेषता न होकर अमेरिका संविधान की विशेषता है। ब्रिटिश संविधान की विशेषता में हम जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि संसदीय शासन व्यवस्था वहाँ पर पाई जाती है। अब अगली जो बात करते हैं विशेषता की ब्रिटिश संविधान की, वह है संसद की संप्रभुता। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, यानी संसद सर्वोच्च है, क्योंकि वहाँ पर एकमात्र कानून निर्माण की सत्ता है वो संसद है। अन्य किसी संस्था के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात करें, संसद है वहाँ पर साधारण बहुमत से ही कानून का निर्माण कर सकती है। और सबसे मूल जो बात आती है संसद की सर्वोच्चता की, कि वहाँ पर संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा नहीं की जा सकती। अर्थात वहाँ पर न्यायिक पुनर्अवलोकन का अभाव पाया जाता है। जबकि भारत और अमेरिका के संदर्भ में देखें तो वहाँ की न्यायपालिका को संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की एक तरीके से पुनर्अवलोकन या समीक्षा करने की शक्ति होती है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। एक विद्वान डी लोमे ने तो कहा है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। तो इस वाक्य के अंतर्गत ही आप देखते हैं कि ब्रिटिश संसद कितनी शक्तिशाली है। अर्थात हम देखें, ब्रिटिश की जो संसद है, ब्रिटेन की जो संसद है, वो अपने आप में सर्वोच्च है। तो विद्यार्थियों, आपने ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हमने इस चैनल के माध्यम से बताई है उसके बारे में कुछ स्पष्ट हुआ होगा। मैं पुनः एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि छोटा क्वेश्चन यदि आपका आता है 10 नंबर का, तो उसमें कोई भी 4 विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको क्रमशः उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, अर्थात उसे एक लिखित दस्तावेज के रूप में संग्रहित नहीं किया गया। दूसरी बात आए तो ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है। विकसित संविधान का मतलब जिसका समय के साथ प्रथा
और परंपराओं और अनुभव पर आधारित विकास हुआ हो, जिसका निर्माण किसी एक स्थायी संविधान सभा या कहें किसी संस्था के द्वारा निश्चित समय में नहीं किया गया हो। जो अगली बात करते हैं वो बताया था आपको लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब होता है जहां साधारण कानून के प्रयास से ही उस देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। इसके बाद अगली विशेषता बताई थी संसदीय शासन व्यवस्था। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर आपको संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भेद किया था। तो जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है वहां संसदीय शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसा कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में आपको बताया गया। अगली जो विशेषता है वो है संसद की संप्रभुता, अर्थात ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को किसी भी संस्था के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव देखने को मिलता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कितने मिनट के बने?